दोस्तों आज के टॉपिक में 5 ऐसी खाद का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनको हम फ्री में घर में तैयार कर सकते हैं। जब हम बागवानी करते हैं तो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है खाद पे, तो खाद हम घर पे ही तैयार कर लेंगे तो एक तो हम अपने पैसों की भी बचत करते हैं, साथ साथ अपने पर्यावरण को दूषित होने से भी हम बचाते हैं। तो पहली खाद का अपडेट है ये, तो देखिए किचन वेस्ट से मैंने इसे तैयार कर रखा है। तो फल सब्जियों के छिलकों को बेकार समझ के आप कभी भी मत फेंकिए। तो सभी पोषक तत्वों से भरपूर ये खाद हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ऑर्गेनिक खाद जब हम अपने पौधों पे इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। रासायनिक खाद जब हम अपने पौधों पे इस्तेमाल करते हैं तो पौधों की जो ग्रोथ है वो तो अच्छी होती है, लेकिन हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। तो खाद तैयार होने के बाद स्टोर करने के लिए आप छांव में खाद को सुखा के इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। जब भी कोई पौधा लगाएं तो इसका इस्तेमाल कीजिए। तो हमारे सभी प्रकार के पौधों के लिए, चाहे वो फल के हो, सब्जियों के हो या फूलों वाले हैं, सभी के लिए ये खाद बहुत ही फायदेमंद है। अब जो खाद मैंने तैयार की है वो है वर्मी कंपोस्ट। तो मार्केट में आजकल केंचुआ खाद में भी बहुत मिलावट आने लगी है। इसमें रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा मिली होती है जिससे हमारे पैसों का भी नुकसान होता है, साथ ही साथ हमारे पौधों की वृद्धि में ये खाद अच्छे से काम नहीं करती है। तो इसलिए ये खाद भी आप आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुए कैसे तैयार करने हैं इसकी वीडियो भी चैनल में है, और खाद बनाने का तरीका पूरा विस्तृत जानकारी मैंने दी है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। ये खाद लगभग 60 दिन में बनके तैयार हो जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट सभी पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इस खाद को भी बहुत आसान तरीके से आप घर पे तैयार कीजिए, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मार्केट से लाने की। अब अगली खाद है हमारी, जो कि हमने चाय पत्ती के इस्तेमाल से तैयार की है। इसमें मैंने कुछ एग सेल्स भी ऐड किए हैं। तो अंडों के छिलकों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस खाद को भी आप आसान तरीके से घर पे तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये खाद बनके तैयार हो जाती है, 15 दिन में ही ये खाद बनके तैयार हो जाती है। तो आप इस खाद को भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब तीसरी खाद है हमारी, जो कि हमने पत्तियों के इस्तेमाल से बनाई है। गार्डन वेस्ट में जो भी पत्तियां आपकी निकलती हैं, आप बेकार समझ के उनको फेंकने की और जलाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, उनको आप स्टोर कर लीजिए। इस खाद को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 7 से 8 महीने का टाइम ये ले सकती है, लेकिन जब बन के तैयार हो जाती है तो किसी भी तरह के पौधे आप इसमें लगा सकते हैं। आप थोड़ी सी मिट्टी इस खाद में ऐड करके कोई भी बीज बो सकते हैं, या सैपलिंग आपने लगानी है तो आप लगा सकते हैं। ये ठंडी खाद होती है जो किसी भी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो इसलिए आप इस खाद का यूज करके अपने पौधों के संपूर्ण विकास में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो खाद है हमारी, वो भी मैंने किचन वेस्ट से ही तैयार की है, लेकिन यहाँ पे तरीका अलग है। जितने भी फल सब्जियों के छिलके होते हैं उनको धूप में अच्छी तरह से सुखा के मैंने एक पाउडर फॉर्म में इनको तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे तरबूज के छिलकों का इस्तेमाल हम अपने गार्डन में करते हैं, या केले के छिलकों का इस्तेमाल, जिससे कि हमारे पौधों में फंगस लग सकता है। अधिकतर आपने वीडियोस में देखा होगा कि केले के छिलकों को भिगा के पानी में डाल के अपने पौधों पे दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी में फंगस लग जाता है और हमारे प्लांट्स खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इन छिलकों को आप अच्छी तरह से धूप में सुखा के एक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। तो इससे एक तो हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है, साथ ही साथ लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो 9 तरह की चीज़ों से मैंने ये मिश्रण तैयार किया है, जैसे कि अंडे के छिलके और सारी सब्जियों के छिलके, केले, तरबूज के छिलके जो भी हैं, उनको मैंने सुखा के अच्छी तरह से मिक्सी जार में पीस के ये पाउडर फॉर्म में तैयार किया है, जिससे कि हमारे पौधे में अच्छी तरह से ये वृद्धि में मदद करता है। साथ ही साथ एनपीके का सोर्स है ये खाद, तो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इन सभी की वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड है, तो प्लीज़ आप देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यही थी आज की जानकारी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।